इससे पहले जो मैंने पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए तो क्या उसके असरात होंगे, उसके ऊपर मैंने एक घर की मिसाल दी थी। यानी अगर हमारे किसी भी सरकारी नौकर को, सरकारी अफसर को, जो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 22 तक का भी है, उसको तनख्वाह ना मिले तो क्या हाल होगा। सोचें आप मिलिट्री को तनख्वाह ना मिले तो क्या हाल होगा। आप सोचें कि अगर आपके रेवेन्यू, पुलिस और इन डिपार्टमेंट को तनख्वाह ना मिले कुछ अरसे के लिए तो क्या हाल होगा। वो मैंने नज़र डाली और फिर उसको मैंने कंपेयर किया था पाकिस्तान के हालात के साथ कि अगर पाकिस्तान के साथ ये सब कुछ होता है तो पाकिस्तान किस जगह के ऊपर खड़ा होगा। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, लेकिन अब हालिया सर्वे के मुताबिक 80% चांसेस हो गए हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। तो पाकिस्तान को यकीनन कुछ लोग आएंगे जो रेस्क्यू करने के लिए आएंगे, पाकिस्तान को बचाने के लिए आएंगे, पाकिस्तान को ठीक करने के लिए आएंगे। लेकिन जब भी कोई दूसरा आदमी आपको ठीक करने के लिए आता है तो वो क्या करता है। मिसाल के तौर के ऊपर एक ज़मींदार है, वो बेचारा अपना मकरूज़ हो गया है। जब वो मकरूज़ हो जाता है और कोई उसको बराबर वाला पड़ोसी उसको कर्जा देता है तो कर्जा देने के बाद उसका रवैया, उसका लहजा किस किस्म का हो जाता है। और जब वही लहजा आप उठाते लेके जाएं तो एक वक्त के ऊपर वो आपकी बहन भी मांग लेता है, आपकी बेटी भी मांग लेता है, और एक बुढ़ा आदमी आपकी छोटी सी बच्ची से शादी भी कर लेता है। फिर उसके बाद वो आपकी हर चीज़ उसके मरून मिन्नत होती है। अगर नहीं समझ में आता तो जागीरदाराना निज़ाम के अंदर देख लीजिए, जो मकरूज़ लोग होते हैं उनके साथ उनके वडेरे या उनके बड़े क्या करते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो आप देख लीजिए कि हमारे शहरी मामलात के अंदर किस तरीके का मामला हो जाता है कि जब हम पैसे नहीं है। तो अगर पाकिस्तान को भी कोई बचाने के लिए कल को आता है और पाकिस्तान को रेस्क्यू करता है, पाकिस्तान को पैसे देता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, तो क्या वो ऐसे ही छोड़ देगा या एक वक्त के ऊपर वो आपसे अब मुतालबात करेगा। एक ऐसा वक्त के ऊपर जब आपका पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह की फ़ौज सबसे मजबूत है तो आप चाहते हैं कि आपकी पाकिस्तानी फ़ौज उनके लिए काम करना शुरू कर दे, ऐसे ही जैसे हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ के लिए काम करती थी, उनके कहनों के ऊपर जंगें लड़ती थी और हज़ारों लाखों हिंदुस्तानी बेचारे जाके वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर मरे और खुद अंग्रेज़ बैठा रहा और आपके लोगों को मरवाता गया। वो पाकिस्तान फ़ौज जिसके नारे हम सब लगाते रहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी फ़ौज उनके लिए लड़े जाके, वो हमारे लोग मगर जाके उनके लिए लड़ाइयों में हिस्सा ले रहे हो। जहां वो चाहे वो जाके भेज दें। वैसे ही आपके सारे बड़े फौजी एसेट्स जितने भी काम के थे वो तो बाहर चले गए उनका काम करने के लिए, चाहे वो सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करें, चाहे उनके किसी के काम करें। चाहते हैं हमारी फौज भी हमारे हाथ से निकल जाए। उसके बाद वो जो भी डिमांड हमारे ऊपर रखें हम उनकी वो डिमांड पूरी करें। वो कहें जी चाइना के साथ मामला अच्छा नहीं रखो, जी ठीक है आप हमारे कैंप में आ जाओ, हम उनकी बात मान लें, जी ठीक है। वो कहें कि जी आपको न्यूक्लियर की जरूरत नहीं है, जी ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट से बचना है। फिर आपके पास कोई गैरत नहीं रहेगी। फिर वो कहें हिंदुस्तान के साथ आपने मामला ऐसे रखने, फिर वो आपसे कहें इसराइल के साथ आपने मामला ऐसे रखने, फिर वो जो चाहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अगर कम से कम आप कायदे आज़म के लिए वो काम नहीं कर सकते जो पाकिस्तान कायदे आज़म के नज़रिए से सच्चे नहीं है, तो कम से कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के ऐसे तो मानो कि पाकिस्तान उनके नाम के ऊपर बनाया हुआ मुल्क है। यहाँ पर आशिकाने रसूल रहते हैं। सोच लें आप कि उनकी उम्मती हो के आप उनकी इस हद तक गुलामी करेंगे, उस हद तक जाएंगे, उस हद तक उनके बिल्कुल पूरा का पूरा अपने आप को कुर्बान कर देंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट बहुत ख़तरनाक है। इस डिफ़ॉल्ट को सीरियस लो। इन छोटे सियासी मामलात के अंदर जो कौम को उलझाया जा रहा है उससे बचो और इस डिफ़ॉल्ट के लिए काम करो। एक भी आदमी हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए कोई उसके पास ऐसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हो। आपके मुल्क की सारी इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं, एग्रीकल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। इस सैलाब के बाद आपके एग्रीकल्चर का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। आपकी इंडस्ट्रियां बिल्कुल तबाह हुई हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप किस जगह खड़े होंगे डिफ़ॉल्ट के बाद। और जब ये बड़े आका आपको बचाने के लिए आएंगे और वो किस किस्म की शराइत लगाएंगे। टर्की के ऊपर जो शराइत लगाई थी हमारे सामने मौजूद है, जो उन्होंने जापान के ऊपर लगाई, जो उन्होंने यूरोप के ऊपर लगाई, जर्मनी शहर को आधा करके चले गए। जिस किस्म की जालिमाना शर्तें ये लोग लगाते हैं आप तस्वुर भी नहीं कर सकते कि ये क्या करेंगे। आप लोगों को के लिए ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को सोचें और जो काम का इशूज़ है हम उनके ऊपर बात करें। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो।